नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। लंबी चुप्पी के बाद नक्सलियों ने फिर दिखाई धमक। पीटाड़ इलाके में 2 मोबाइल टावर को किया ब्लास्ट, मौके पर पर्चा भी छोड़ा। नक्सली नेता प्रशांत बोस व शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में दिया इस घटना को अंजाम। डुमरी में अवैध रूप से चल रहे सहारा अल्ट्रासाउंड को सिविल सर्जन के निर्देश पर किया गया सील। चिकित्सकों की टीम ने जांच के बाद की कार्रवाई, मचा हड़कंप। सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक। सदस्यता प्रभारी ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जमीन पर काम करने वालों को ही सदस्यता देने की दी सलाह। और नगीना सिंह रोड स्थित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। भारी संख्या में श्रद्धालु हुए कलश यात्रा में शामिल। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। और अब खबरें विस्तार से। नक्सली संगठन ने शुक्रवार देर रात मधुबन और पीटाड़ थाना इलाके के 2 स्थानों पर मोबाइल टावर को उड़ा दिया और उक्त स्थानों पर पर्चा भी छोड़ा है। पर्चा में नक्सलियों ने नक्सली नेता प्रशांत बोस और उसके पत्नी शीला दी की गिरफ्तारी और जेल में सुविधा नहीं दिए जाने का विरोध जताया है। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी एक बार फिर सक्रिय हो गया है। संगठन ने शुक्रवार की देर रात मधुबन और पीटाड़ थाना क्षेत्र के 2 स्थानों पर मोबाइल टावर उड़ा दिया। इस दौरान माओवादियों ने दोनों स्थानों पर नक्सली पर्चा भी छोड़ा है, जिसमें नक्सली नेता प्रशांत बोस और उसकी पत्नी शीला दी की गिरफ्तारी और जेल में कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं दिए जाने का विरोध जताया गया है। माओवादियों ने दोनों थाना के जिन स्थानों पर मोबाइल टावर उड़ाया है, उसमें मधुबन थाना के जयनगर और खुखरा के जमुआटाड़ का गाँव शामिल है। जानकारी के अनुसार खुखरा के जमुआटाड़ में माओवादियों ने एयरटेल का टावर उड़ाया तो जयनगर में आइडिया का मोबाइल टावर को उड़ाया। बताया गया कि यह घटना देर रात करीब 11 बजे की है। इस घटना के बाद दूसरे दिन एएसपी गुलशन तिर्की और इलाके के एसडीपीओ मनोज कुमार और डुमरी इंस्पेक्टर आदिकांत महतो पुलिस जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। बताते चले कि प्रशांत बोस और शीला मरांडी को जेल में कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं दिए जाने के विरोध में नक्सली संगठन झारखंड और बिहार में 6 दिन का प्रतिरोध दिवस और 27 जनवरी को दोनों राज्यों में बंद की घोषणा की। डुमरी के बस स्टैंड के समीप अवैध रूप से चल रहे सहारा अल्ट्रासाउंड में गिरिडीह सिविल सर्जन ने टीम बनाकर छापेमारी की और बिना डॉक्टर के अल्ट्रासाउंड करने पर अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया। सीएस की इस कार्रवाई से जिले में संचालित सभी अवैध अल्ट्रासाउंड संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। डुमरी के बस स्टैंड के समीप अवैध रूप से चल रहे सहारा अल्ट्रासाउंड को गिरिडीह सिविल सर्जन एसएस मिश्रा सहित जिला से आई टीम ने सील कर दिया है। घटना निमियाघाट थाना क्षेत्र की है। आपको बताते चले कि सहारा अल्ट्रासाउंड में बिना डॉक्टर के ही अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद सिविल सर्जन ने एक टीम बनाकर छापेमारी किया तो देखा कि बिना डॉक्टर के ही अल्ट्रासाउंड को चलाया जा रहा था। इसके बाद सिविल सर्जन ने अल्ट्रासाउंड जांच मशीन को सील कर दिया है। हालांकि अल्ट्रासाउंड संचालक ने कहा कि डॉक्टर का तबीयत खराब है, 2 दिन से नहीं आ पा रहे हैं। वहीं सीएस के द्वारा इस तरह की छापेमारी अभियान से क्षेत्र में चल रहे अवैध अल्ट्रासाउंड संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। नियमित जांच से निरीक्षण के क्रम में एक सहारा अल्ट्रासाउंड जो यहाँ चल रहा था उसकी जांच की गई, तो उसमें सबसे पहले तो ये कि जिस चिकित्सक के नाम से वो रजिस्टर्ड है, चिकित्सक के बिना उस मशीन का उपयोग नहीं होना चाहिए और ऐसा देख के लगा कि बिना चिकित्सक के ही उस मशीन का उपयोग हो रहा था। और जो रजिस्टर में मेंशन किया हुआ था, जो जितने नाम जो अल्ट्रासाउंड रजिस्टर जिसका हुआ है, और जो फॉर्म एफ भरा गया है, फॉर्म एफ एक मैंडेटरी चीज़ है जो भरा होना चाहिए और मशीन से उसके मिलान होनी चाहिए, उसके हार्ड डिस्क में उसका मेंशन करना चाहिए। तो उसमें भी बहुत गैप पाया गया, बहुत इरेगुलरिटीज पाई गई, इसलिए फिलहाल उसे सील कर दिया गया है और आगे जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। सर डॉक्टर का क्या नाम था वहाँ पे जो संचालित कर रहे थे? डॉक्टर सुब्रत दत्ता। उनसे सर संपर्क हुई थी?
उनसे संपर्क नहीं हुआ। उन्होंने उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं 1 हफ्ता पहले आया था। 1 हफ्ता पहले मैं वहाँ गई थी, लेकिन देखने से लगा कि वो उस समय भी नहीं आई थी। तो 1 हफ्ता के बाद सर जब तक वो नहीं आई उनसे उसके बाद भी मशीन से अल्ट्रासाउंड किया गया होगा? देख के तो लगा कि किया गया है, बाकी उसके हार्ड डिस्क की जांच होगी तो स्पष्ट हो जाएगा। मशीन को सर सील कर दिया गया है। सील कर दिया गया है। कांग्रेस के बक्सीडीह रोड स्थित जिला कार्यालय में सदस्यता अभियान को लेकर एक बैठक की गई। इस दौरान सदस्यता अभियान प्रभारी ने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की और कहा कि संख्या भले ही कम हो लेकिन फर्जी ना हो। बक्सीडीह रोड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को अखिल भारतीय स्तर पर चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को लेकर एक बैठक की गई। बैठक में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा मनोनीत जिला सदस्यता अभियान प्रभारी शबाना खातून बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुई। इन्होंने प्रमुख कांग्रेस कर्मियों और मोर्चा संगठन के पदाधिकारी तथा प्रखंड अध्यक्षों को संबोधित करते हुए कहा कि गिरिडीह जिला सदस्यता अभियान में अव्वल रहे, लेकिन जो भी लोग सदस्य बने वह कांग्रेसी विचारधारा के ही लोग हों, फर्जी सदस्य न बनाए जाए। वैसे ही लोग सदस्य बने जो धरातल पर नजर आते हैं, चाहे संख्या कम हो लेकिन फर्जी ना हो। इस अहम बैठक में जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, आलमगीर आलम, महमूद अली खान, सतीश केडिया, उपेंद्र सिंह, सद्दाम हुसैन, नवीन आनंद, इकबाल अंसारी, मुरली मंडल, महशर इमाम, उमेश तिवारी, इतवारी महतो, विमल सिंह, गोकुल दास, पारसनाथ मित्र, अशोक विश्वकर्मा, निजामुद्दीन अंसारी, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हसनैन आलम, गिरिडीह विधानसभा अध्यक्ष शाहनवाज, जमुआ विधानसभा अध्यक्ष राजा अहमद, बगोदर विधानसभा के आबिद अंसारी, धनंजय सिंह, बलराम यादव सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहरी क्षेत्र के नगीना सिंह रोड के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। बताया गया कि श्री श्री 108 महावीर सह शिव सपरिवार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आज से शुरू हुआ है। शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 16 के नगीना सिंह रोड में शनिवार को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। बताया गया कि श्री श्री 108 श्री महावीर स शिव सपरिवार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आज से प्रारंभ हुआ है। इसी को लेकर यह कलश यात्रा निकाली गई। बताया गया कि आज कलश यात्रा एवं मंडप प्रवेश का कार्यक्रम है। वहीं रविवार को मूर्तियों का क्रम, कुटी अधिवास एवं सोमवार को महास्नान, न्यास, प्राण प्रतिष्ठा एवं पूर्णाहुति का कार्यक्रम होगा। मौके पर वार्ड पार्षद सुमत कुमार, विकास, अविनाश, आकाश, गोपाल, तुषार, अमन, अमन, सागर के साथ वार्ड के अन्य कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मंगलम भगवान शंभो मंगलम मृगध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ पश्यन्ते सिद्धाश्वरं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। गांडे क्षेत्र के डोकेडीह पंचायत के परमाडीह मैदान में शानदार नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का पहला मैच मधुपुर बनाम मंडवाटाड़ के बीच हुआ। गांडे थाना क्षेत्र के डोकेडीह पंचायत के परमाडीह मैदान में शनिवार को शानदार नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट न्यू स्टार क्लब परमाडीह के तत्वाधान में खेला गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली एवं गांडे विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन आलम उपस्थित हुए। दोनों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व बल्लेबाजी कर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। पहला मैच मधुपुर बनाम मंडवाटाड़ के बीच हुआ। इस दौरान अली एवं आलम ने सुदूर इलाकों के खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए खेल बढ़ावा को लेकर अपनी महत्वपूर्ण बातों को खेल प्रेमियों के बीच रखा। यहाँ अन्य अतिथियों में युवा कांग्रेस के कई नेताओं समेत 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुव देव पंडित, समाजसेवी शाकिर हुसैन, इनामुल हक, मोहम्मद याकूब, मोहम्मद आलम, जाकिर हुसैन, वसीम अख्तर, शम्स, इम्तियाज सहित क्षेत्र के कई नामी ग्रामी समाजसेवी व जाने माने शख्सियत मौजूद रहे। गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू ने अपने टुंडी रोड स्थित आवासीय कार्यालय में गिरिडीह जिला फुटबॉल टूर्नामेंट के प्रतिभागियों के बीच सर्टिफिकेट का वितरण किया। बताया गया कि बेहतर खेल का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र दिया गया। गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू ने शनिवार को टुंडी रोड स्थित आवासीय कार्यालय में गिरिडीह जिला फुटबॉल टूर्नामेंट के प्रतिभागियों के बीच सर्टिफिकेट का वितरण किया। मौके पर फुटबॉल संघ के झारखंड सेक्रेटरी गुलाम रब्बानी, नूरुल हुदा समेत कई खिलाड़ी मौजूद रहे।
बताया गया कि यह टूर्नामेंट 31 अक्टूबर 2021 से 1 दिसंबर 2021 तक चला था, जिसमें गिरिडीह जिला से 19 टीमों ने भाग लिया था। बताया गया कि बेहतर खेल का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से फरीद अंसारी, मसूद आलम उर्फ बिट्टू, निहाल अहमद, शब्बीर खान, लाडला, सुरेश मंडल, इरशाद आलम, सुरेंद्र पांडे, मंगल, अनवर आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा आयोजित इस लीग के तमाम भागीदारों, तमाम खिलाड़ियों, विनर और रनर टीम और तमाम लड़कों को प्रोत्साहन स्वरूप यह सर्टिफिकेट प्रदान करने का मौका मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ रब्बानी साहब को, नूरुल भाई को और तमाम लड़कों को और बेहतर खेल के प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि गिरिडीह जिले का नाम फुटबॉल के नाम के साथ बेहतर जुड़े और वो मुकाम हासिल करे कि हम लोग भी गर्व कर सकें कि गिरिडीह के बच्चों ने प्रदेश के पैमाने पर, देश के पैमाने पर गिरिडीह का नाम रोशन किया। गिरिडीह जिला फुटबॉल लीग का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने सर्टिफिकेट का वितरण किया गया हमारे माननीय विधायक श्री दिव्य कुमार सोनू जी के हाथों से और ये यहाँ के लड़कों ने अच्छा खेला। उम्मीद करते हैं कि हर लड़के और मेहनत करेंगे और गिरिडीह का नाम के साथ साथ राज्य और देश का भी नाम उज्ज्वल करेंगे। पारा शिक्षक संघ द्वारा बाइक जुलूस निकाला गया और विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के आवास पर पहुंचकर पारा शिक्षकों के स्थायीकरण को लेकर विधायक के प्रति आभार प्रकट किया गया। यहां पारा शिक्षकों ने विधायक को मिठाइयां खिलाकर एवं फूलों का गुच्छा व हार पहनाकर अपना आभार व्यक्त किया। पारा शिक्षक संघ की ओर से टुंडी रोड में बाइक जुलूस निकालकर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के आवास पर सभी पारा शिक्षक पहुंचे और स्थायीकरण को लेकर विधायक के प्रति आभार प्रकट किया। यहां पारा शिक्षकों ने विधायक को मिठाई खिलाकर और फूलों का गुच्छा व हार पहनाकर अपना आभार व्यक्त किया। साथ ही अगले 15 साल तक झामुमो की सरकार बनाए रखने के लिए पारा शिक्षक संघ पूरे परिवार के साथ तन मन धन से काम करेगा, ये वादा किया। विधायक ने उनके आभार को सहर्ष स्वीकार किया तथा सबका स्वागत किया। बताया गया कि पारा शिक्षकों को सहायक अध्यापक बना दिया गया है। वहीं इनकी अन्य कई मांगों को भी सरकार ने पूरा किया है, जिससे पारा शिक्षक बेहद खुश हैं। बिहरवाटाण में शनिवार को भाकपा माले की एक बैठक की गई। बैठक के दौरान किसानों पर हुए मुकदमे को वापस लेने की मांग के साथ गोलबंद होने पर चर्चा की गई। वहीं माले नेताओं पर गलत तरीके से हुए एफआईआर को वापस लेने की मांग पर रणनीति बनाई गई। पतरोडीह पंचायत के बिहरवाटाण में शनिवार को भाकपा माले की बैठक संपन्न करवाई गई। बैठक में विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा व माले नेता उज्जवल साव मुख्य रूप से उपस्थित थे। बताया गया कि 31 जनवरी को गिरिडीह मुख्यालय में किसानों के सवाल पर पूरे जिले से गोलबंदी होगी। किसान के ऊपर मुकदमे हुए हैं, केंद्र उसको हटाए और लगभग 700 शहीद हुए। उन शहीदों को मुआवजा के लिए देश भर में किसान महासभा के बैनर तले आंदोलन होना है। इसके लिए हर जगह बैठक जारी है। इधर गिरिडीह के मुद्रा राइस फैक्ट्री में आंदोलन के दरमियान घटना से लगभग 5 किलोमीटर दूर पिकेट में माले के वरिष्ठ नेता राजेश यादव और राजेश सिन्हा मौजूद थे, लेकिन घटनास्थल पर इन दोनों का नाम भी राजनीति रंजिश के कारण, फैक्ट्री की सांठगांठ के कारण एफआईआर में दर्ज किया गया है, जो सरासर झूठ है। इसकी जांच की जाए और मोबाइल टावर लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकालकर जांच की जाए, इसकी भी मांग की जाएगी। यहां बैठक की अध्यक्षता भुवनेश्वर दास कर रहे थे, जबकि संचालन सन्नी यादव ने किया। बैठक में थरफेका तुरी, जागेश्वर दास, बजरंगी दास, तुलसीदास, पिंटू दास आदि उपस्थित। नवनिर्मित वेंडिंग जोन में स्थल आवंटन हेतु नगर निगम सभागार में उप महापौर प्रकाश सेठ की अध्यक्षता में बैठक की गई। बताया गया कि 54 आवेदकों को स्थल आवंटन का निर्देश दिया गया है, वहीं 28 आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं। नगर निगम के सभागार में शनिवार को उप महापौर प्रकाश सेठ की अध्यक्षता में नवनिर्मित वेंडिंग जोन में स्थल आवंटन हेतु समिति की बैठक की गई। इस दौरान व्यापक चर्चा करते हुए आवश्यक निर्णय लिए गए। बताया गया कि दीनदयाल अंत्योदय योजना व राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत नवनिर्मित वेंडिंग जोन का निर्माण बस स्टैंड के समीप एवं बाभनटोली पानी टंकी के पास स्थल आवंटन हेतु संबंधित वार्डों के पथ विक्रेताओं को दिया जाना है। इसको लेकर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अधिक आवेदन प्राप्त होने की सूरत में लॉटरी के माध्यम से स्थल आवंटित किया जाएगा। बताया गया कि नगर निगम द्वारा सर्वेक्षित सूची में शामिल वैसे शहरी फुटपाथी विक्रेता
जिन्हें निगम द्वारा निबंधित प्रमाण पत्र दिया गया है। उन दस्तावेज के साथ आवेदन पिछले साल 15 सितंबर तक जमा करना था। उक्त तिथि तक कुल 72 रिक्त स्थल के आलोक में 82 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 54 आवेदन ही संपूर्ण दस्तावेज जमा कर सके थे। शेष 28 आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए थे। उप महापौर ने 54 आवेदकों को स्थल आवंटन का निर्देश दिया है। इस बैठक में नगर मिशन प्रबंधक प्रशांत कुमार व सुमित कुमार घोष, अर्बन प्लानर मंजूर आलम, कनीय अभियंता कुमारी सोमा, टाउन वेंडिंग निर्वाचित सदस्य मोहम्मद इकबाल, मुख्तरी बेगम, पूनम देवी आदि उपस्थित। शीतलपुर के समीप पांडेडीह की रानी कुमारी की मौत धनबाद में इलाज के दौरान हो गई। बताया गया कि वह मलेरिया और टाइफाइड से ग्रसित थी। शीतलपुर के समीप पांडेडीह की रानी कुमारी की मौत धनबाद में इलाज के दौरान हो गई। शनिवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि सुरेश भारती की पुत्री रानी कुमारी मलेरिया टाइफाइड से ग्रसित थे। इसे धनबाद में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। धनबाद में इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। मृतका के शव को जैसे ही पांडेडीह लाया गया, वैसे ही किन्हीं कारणों से पुलिस ने शव को जब्त कर सदर अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने किन कारणों से पोस्टमार्टम करवाया है, इसका खुलासा नहीं हो सका है। हमारा नाम हमारे पोती है। हाँ, आपका क्या नाम है? शंकर बसना। ये कौन लगती है आपके? पोती लगती है। क्या नाम था? रानी कुमारी। उसके पिताजी का? सुरेश भारती। कहाँ घर है? पांडेडी मैगजीन, थाना गिरिडीह मुफस्सिल। क्या हुआ था? मेरी मलेरिया टाइफाइड हुआ था, माथा पर चढ़ गया के कारण। कहाँ पे हुआ था ये? धनबाद में। सीओडी के अजय सिंह ने गिरिडीह उपायुक्त को पत्र प्रेषित कर इनकी जमीन संबंधित कागजातों के जांच का अनुरोध किया है। आवेदक का कहना है कि हल्का 8 के कर्मचारी जमीन का एलपीसी निर्गत करने के एवज में 15,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। किसी तरह 6,000 रुपये देने पर भी इनका काम नहीं किया गया है। सीओडी के रहने वाले अजय सिंह ने अपनी पत्नी के नाम से जमीन संबंधी कागजातों की जांच के लिए शनिवार को गिरिडीह डीसी को गांधी चौक डाकघर से पत्र प्रेषित किया है। इन्होंने इस पत्र की प्रतिलिपि अपर समाहर्ता एंटी करप्शन ब्यूरो धनबाद, अनुमंडल दंडाधिकारी गिरिडीह तथा अंचलाधिकारी गिरिडीह को भेजते हुए इसकी जांच कर जमीन का एलपीसी निर्गत करने का अनुरोध किया है। बताया गया कि इन्होंने गिरिडीह सदर अंचल कार्यालय में अपने जमीन का एलपीसी बनाने के लिए आवेदन दिया था। आवेदक अजय सिंह के द्वारा बताया गया कि एलपीसी बनाने के लिए आवेदन देने के बाद इन्हें बार बार अंचल कार्यालय का चक्कर लगवाया जा रहा था। इनका आरोप है कि अंचल कार्यालय के हल्का 8 के कर्मचारी गौतम कुमार ने आवेदक अजय सिंह से एलपीसी बनाने के एवज में 15,000 रुपए की मांग की। अजय सिंह ने इतने पैसे देने में खुद को असक्षम बताया, जिसके बाद कर्मचारी गौतम कुमार ने कहा कि अगर पैसे नहीं देंगे तो एलपीसी नहीं बन पाएगा। थक हार कर आवेदक अजय सिंह ने किसी तरह 6,000 रुपए की व्यवस्था कर कर्मचारी गौतम कुमार को दिए, लेकिन 6,000 रुपए लेने के बावजूद भी गौतम कुमार ने इनका एलपीसी नहीं बनाया। इसके बाद जब इन्होंने गौतम कुमार से पैसे मांगे तो उन्होंने उल्टा इन्हें धमकी देना शुरू कर दिया। इस संबंध में आवेदक अजय सिंह ने मोबाइल फोन पर कर्मचारी गौतम कुमार से हुई बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें दो पक्षों में पैसे लेने देने की बात स्पष्ट रूप से पता चल रही है। इस संबंध में इसकी सत्यता की जानकारी लेने के लिए कर्मचारी गौतम कुमार को 3 बार फोन किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। शनिवार को इस संबंध में कर्मचारी गौतम कुमार से जानकारी लेने के लिए जब अंचल कार्यालय पहुंचे तो बताया गया कि वह पुराने वाले कार्यालय में बैठते हैं, लेकिन जब पुराने कार्यालय में जाकर देखा गया तो दिन के 12 बजे तक कार्यालय में ताला लटका मिला और कोई भी कर्मचारी कार्यालय में मौजूद नहीं थे, जबकि बाहर कई लोग अपना काम करवाने के लिए ताला खुलने का इंतजार कर रहे थे। कुल मिलाकर इस मामले में गौतम कुमार का पक्ष नहीं लिया जा सका और न ही हम कॉल रिकॉर्डिंग की सत्यता का दावा कर सकते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि यह मामला पूरी तरह से जाँच का विषय है। मामला है आपका? भैया मेरा मामला है, ये ज़मीन का मैटर था। 2014 से हम लोग के विवाद चल रहा था माननीय विपक्षी पप्पी सिंह द्वारा। तो ये ज़मीन के 2013 से लेकर सर 2016 में जाके क्लियर हुआ, जिसका मेरा पास नापी रिपोर्ट है सर अंचल द्वारा। एक बार के नहीं सर, मेरा पास 4 बार का रिपोर्ट है सर। 4 रिपोर्ट देने के बाद सर मेरा ज़मीन को क्लियर किया गया सर। पहले क्या किया था कि ज़मीन उल्टा सीधा बेच दिया था सर। 605 प्लॉट के 472 बना के बेच दिया था, जिसके कारण हम आवेदन दिए अंचल में सर। डीसी साहब के आदेश अनुसार जांच हुआ, फिर उस ज़मीन का नापी हुआ था। जो मेरे ज़मीन में
कब्जा अवैध रूप से किया हुआ था सर, उन लोगों को मैं खाली करवाया और मेरा 605 606 प्लॉट के जो देखिए इसमें नापी रिपोर्ट अंचल द्वारा मेरा मिला हुआ है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि भोला सिंह की जो ज़मीन है उसका चौड़ाई 605 प्लॉट में 48 फीट और लंबाई 295 फीट सर, और 606 प्लॉट भी एक ही भूखंड में पड़ने के कारण सर उसका चौड़ाइया सामने दिया 37 फीट सर और पीछे दिया 30 फीट सर। इस तरह से दोनों प्लॉट के मिलाकर सर मेरा 85 फीट चौड़ैया दिया सर और 295 फीट लंबैया। उसी के अनुसार हम सर कब्जा दाखिल बाउंड्री किए, घर बनाए सर, और कुछ ज़मीन जो भोला सिंह के है वो बेच भी दिए सर, और उन लोग अभी दखल कब्जा में है सर। तो ये एक रिपोर्ट आपको अंचल से मिल गया है सर? अंचल से मेरा पास 4 रिपोर्ट है सर, चारों रिपोर्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ सर, मैं चारों रिपोर्ट को आपको कॉपी देता हूँ। और एक उसके बाद सर 2016 में एक पंचायत भी हुई सर हम लोगों के साथ। पंचायत में ये बोला गया कि पंच द्वारा कि अजय सिंह द्वारा इकट्ठा ज़मीन इसको दे दिया जाए, तो हम पंचों के बात मानते हुए सर, जिसका देखिए स्टाम्प 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पर साफ लिखा हुआ है सर कि एक कट्ठा हम उनको नक्शा के साथ चौहदी के अनुसार एक कट्ठा उन लोगों को ज़मीन दी है सर। वो भी उन लोग भूमाफिया सर 5 साल के पहले प्रदीप सिंह द्वारा पप्पी सिंह द्वारा ज़मीन को बेच लिया गया सर। उसके बाद 5 साल के बाद सर फिर आवेदन देता है कि चिंता देवी की शांति देवी की ज़मीन नापी के लिए सर। अब सर एक ही ज़मीन के कितना बार नापी होगा? 4 बार नापी हो चुका है सर, पंचायत भी हो चुका है सर। पंचायत में साफ लिखा हुआ है सर कि उसका ज़मीन में हम नहीं जाएंगे, वो मेरा ज़मीन में वो नहीं आएगा। उसके बाद भी हम सर काम करने वाले हैं, दिन भर ड्यूटी में रहते, फिर अंचल द्वारा नापी के लिए आता है सर। अब कर्मचारी द्वारा सर मेरा ऊपर बार बार दबाव डाला जाता है कि तुम ज़मीन को नापी क्यों नहीं करने देता। और इसके पहले मैं एलपीसी भी बनाने दिए थे कर्मचारी को सर। अब एलपीसी के एवज में सर नापी के यहाँ छोड़िए सर, नापी तो इधर परेशान ही कर दिया सर। उसके बाद एलपीसी के लिए फिर हमको दौड़ाने लगा सर, तो बोला था 15,000 रुपया आप हमको दीजिए, हम बना देंगे। हम कह रहे सर जेनविन चीज़ में क्या लगेगा 15,000 रुपया? बोलना नहीं, बटास ज़मीन है तुम्हारा, 15,000 रुपये देना पड़ेगा, सीओ तक देना पड़ता है। इस तरह बोल के हम बोले सर उतना नहीं दे पाएंगे, 6,000 रुपये दिए। उसके बाद टाल मटोल करते रहा सर, 6,000 रुपये नहीं सर दिए सर। उसके बाद 15,000 रुपये मांग रहा था सर, उसको बोलता है एलपीसी नहीं देंगे, फिर आपका ज़मीन के नापी देंगे, जबकि हम उनका नापी। देवघर के योगीडीह स्थित ससुराल में निधि कुमारी के साथ मारपीट की गई। घटना के बाद निधि को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर निधि के मायके पक्ष के लोगों ने उसके ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देवघर के योगीडीह स्थित ससुराल में गिरिडीह की निधि कुमारी के साथ मारपीट की गई। शनिवार को निधि को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया गया कि घटना में निधि कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई, वहीं इसके पेट में पल रहा बच्चा भी खराब हो गया। बताया गया कि निधि का पति सूरत में नौकरी करता है और यह अपने ससुराल में रहती है। बताया गया कि उसका पति जो पैसा भेजता था वह ससुराल वाले रख लेते थे और इसे कुछ भी नहीं देते थे। कुछ बोलने पर इसके साथ मारपीट करते थे। बताया गया कि अभी हाल ही में निधि का भाई जब उसके ससुराल गया तो भाई के सामने भी इसके साथ मारपीट की गई। बताया गया कि इस बार मारपीट के बाद यह बुरी तरह से घायल हो गई, जिसके बाद देवघर सदर अस्पताल में इसे भर्ती करवाया गया, जहां से चिकित्सकों ने इसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। हालांकि ससुराल वाले इसे लेकर गिरिडीह आ गए। इस बीच रास्ते में ही निधि ने एक बच्चे को जन्म दिया जो मरा हुआ था। बाद में ससुराल वालों ने इसे सदर अस्पताल में भर्ती कराकर खुद फरार हो गए। इस मामले में निधि के मायका पक्ष ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। बड़केसरिया के काला रोड में बेटे ने घर में बंटवारा नहीं करने पर अपनी मां के साथ मारपीट कर मां को घायल कर दिया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बड़केसरिया के काला रोड की अनीता देवी के साथ इसके बेटे ने मारपीट कर इसे घायल कर दिया। शनिवार को इसे घायल अवस्था में 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि बिंदेश्वरी स्वर्णकार की पत्नी अनीता देवी के 4 लड़के हैं। चारों में से एक बेटा घर में बंटवारा चाहता है। बंटवारा नहीं करने पर ही उसने मारपीट की, जिससे यह घायल हो गई। मारपीट का आरोप रूपलाल सोनी व उसकी पत्नी ललिता देवी पर लगा है। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लंबी चुप्पी के बाद नक्सलियों ने फिर दिखाई धमक। पीरटाड़ इलाके में 2 मोबाइल टावर को किया ब्लास्ट। मौके पर पर्चा भी छोड़ा। नक्सली नेता प्रशांत बोस व शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में दिया इस घटना को अंजाम। डुमरी में अवैध रूप से चल रहे सहारा अल्ट्रासाउंड को सिविल सर्जन के निर्देश पर किया गया सील। चिकित्सकों की टीम ने जांच के बाद की कार्रवाई। मचा हड़कंप। सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक। सदस्यता प्रभारी ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जमीन पर काम करने वालों को ही
सदस्यता देने की दी सलाह। और नगीना सिंह रोड स्थित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। भारी संख्या में श्रद्धालु हुए कलश यात्रा में शामिल। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।